they started, slapping me. And when others came forward to, save me, and they started, slapping them as well. इफ़ आई एम गेटिंग इट करेक्ट, वो पुलिस वाले थे, उनकी पोस्टिंग कहाँ पे थी? So he is from UP Police and he is posted in बाराबंकी, हैदरगढ़ थाना करके जगह है, वहाँ पर पोस्टेड है. सो द ट्रांस पर्सन जिनको लेने वो आए थे, वो उनके बेटे थे? हाँ जी. Assigned female at birth and he identifies himself as a trans man. He identifies himself as a man. Their mother was correcting them कि नहीं नहीं, ये लोग लड़का नहीं है तो लड़की हैं, ये भी ऐसा ही है, हमारे बच्चे को भी ऐसे बनाना चाह रहे हैं, नया फैशन शुरू कर दिया है. तो इस तरह की बातें. एट वन पॉइंट शी लिटरली सेड दैट, क्या इनका कपड़ा उतार के देख लो, ये लोग लड़की हैं. आई वाज सो बैडली स्कैर्ड एट दैट पॉइंट. ऑल ऑफ दिस वाज हैपनिंग इनसाइड द पुलिस प्रीमाइसेस? इनसाइड द पुलिस प्रीमाइसेस बट आउटसाइड द बिल्डिंग. उन्होंने हमें बाहर ही रखा था. आई थिंक ये सब कैमरा में कैप्चर हुआ ही होगा. व्हाई डिड द ट्रांस मैन लीव द हाउस जिनको लेने आए थे? उन्होंने अपना घर, जितने रीज़न सुने उन्होंने हमें दिए थे. उन्होंने हमें ये बताया था कि उनके साथ घर पे मारपीट होती है, वर्बल वायलेंस भी होता है, और ना सिर्फ उनके फादर की तरफ से, उनका भाई भी उनके ऊपर कई बार हाथ उठा देता है, और ऐसे में उसकी मम्मी जो है, उनकी मम्मी उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करती हैं. द पर्सन, द ट्रांसमैन, उन्होंने साफ साफ बोला, बार बार बोला, पुलिस के सामने भी बोला वहाँ पर कि मुझे घर वापस नहीं जाना है, क्योंकि घर में उनके साथ वायलेंस होता है, मारपीट होती है, वर्बल भी हरासमेंट भी होता है, डेड नेमिंग. इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू डेड नेमिंग एंड मिस जेंडरिंग. उसके अलावा भी डोमेस्टिक वायलेंस उनके साथ कई टाइम से होता आया है. द ट्रांस मैन जिनको ये लेने आए थे, इज़ ही फाइन? इज़ ही ट्रॉमेटाइज्ड? Like he is at a safe place, but emotionally he might not be that well. Actually, he's not doing very well. We have been trying to help him in every other way, every possible way. But जो हुआ, जितना मेरे ऊपर असर पड़ा है, उससे कहीं ज़्यादा असर उनके ऊपर पड़ा होगा. ऑन एन एवरेज कितने बार आपको ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती है, या फिर ऐसे विक्टिम से आप मिलते हैं? Like all the time. तो जितने भी ट्रांसमैन यहाँ पर आते हैं, आई कुड लाइक से, अगर 100 में से 10 में से एक ही 2 लोग ऐसे होंगे जो लाइक जेनरिक हेल्प के लिए आते हैं, सर्जरी कराने के लिए. अगर कभी कभी कोई इंसान सर्जरी कराने के लिए आता है, और कभी कोई इंसान जो है अपने किसी पर्सनल काम से दिल्ली आया, तो दैट पर्सन कैन स्टे. बट ये 10 में से 1 या 2 ही लोग होते हैं. बट मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक people are either facing violence at home because they are expressing themselves कि मुझे ऐसे रहना है, मुझे ऐसे बाल रखने हैं, मुझे ये प्रोनाउंस रखने हैं, या फिर उनकी शादी कराने के लिए उन्हें ज़बरदस्ती करते हैं, क्योंकि ट्रांसमैन मतलब वो शादी क्यों करना चाहेंगे जिस तरह से आप कराना चाह रहे हो. दिस होम इज़ सपोज टू बी द सेफेस्ट स्पेस. इट स्टिल इज़ लाइक, हमने अपनी तरफ से सारा लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो भी करना होता है, FIR वगैरह सब कर दिया है. बट कहीं ना कहीं अभी वो डर बैठ गया है, कोई भी कभी भी आ सकता है. 1 सितंबर को यहाँ पे कुछ अटैक हुआ था या फिर हरासमेंट हुआ था? प्लीज़ टेल अस अबाउट दैट. या सो 1 सितंबर को we were setting up this, we got this new place a couple weeks ago only, and we were setting up the space. So what happened, we were doing our work, and suddenly these 5 people barged into our home and started asking for a person's detail. Apparently that person was child of one of those 5 people, and when I said कि that person is not at home, he has went to office, they were like तुरंत ही वो ऑफेंड हो गए, and they started slapping me. And when others came forward to save me, and they started slapping them as well. And while they were slapping me, they मेरा ऐसा कॉलर पकड़ लिया, and they dragged me into their car, jeep like something. And one of the person who is father of the trans man जिनके लिए वो आए थे यहाँ पर, उन्होंने वर्दी पहना हुआ था. सो आई एंड अदर पीपल एट होम वर ऑलरेडी स्कैर्ड कि वर्दी पहन के कोई आके ऐसा पकड़ के ले जा रहा. बट ये पहला वाक़या नहीं था, पहले भी वो एक बार आ चुके हैं, जहाँ हमारा घर पहले था गोविंदपुरी में. तो गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन में वो मिलने आए थे, एंड ही डिड सिमिलर, नॉट ऐसा घर पे आके नहीं कुछ करा था. वो गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन में हमें मिले थे, और तब भी उन्होंने हमें काफ़ी थ्रेट्स दिए थे कि हमारा बच्चा वापस कर दो, तुमने ज़बरदस्ती रख रखा है. वी ट्राइड टू एक्सप्लेन देम कि ये ट्रांसमैन है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा शेल्टर होम चलता, अपनी मर्ज़ी से आते हैं, और जो है
वो रहते हैं अपनी मर्ज़ी से, आपको बात करनी है आप अपने बच्चे से बात करो, और उसी के लिए हम उन्हें गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन ले गए थे। बट वहाँ पर भी उन्होंने सिमिलर थ्रेट्स दिए थे कि हम तुम्हें मार डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और वहाँ पर समहाउ लाइक 3-4 घंटे के कॉन्वर्सेशन के बाद, विच वाज नॉट लाइक अ यूजुअल कॉन्वर्सेशन, वो काफ़ी हाइप्ड अप थे। सम इनडायरेक्टली थ्रेटन भी कर रहे थे हमें पुलिस के सामने ही। उस वक्त वो लास्ट टाइम भी वैसे पुलिस की वर्दी में ही आए थे जब हमसे पुलिस स्टेशन में, गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन में मिले थे। हालांकि वो यूपी पुलिस में काम करते हैं बाराबंकी में, और लास्ट टाइम उन्होंने सिमिलर तरीके से बोला था। बट समहाउ वहाँ की पुलिस थोड़ी कोऑपरेटिव थी, तो उन्होंने बात करके चीज़ को शांत करने की कोशिश करी, और शांत तो नहीं हुई थी, बट उन्हें जाना पड़ा वापस खाली हाथ, क्योंकि वो बिल्कुल इंटेंशन से आए थे कि वो अपने बच्चे को लेकर जाएंगे। बट द पर्सन, द ट्रांसमैन, उन्होंने साफ साफ बोला, बार बार बोला, पुलिस के सामने भी बोला वहाँ पर कि मुझे घर वापस नहीं जाना है, क्योंकि घर में उनके साथ वायलेंस होता है, मारपीट होती है, वर्बल भी हरासमेंट भी होता है, डेड नेमिंग। इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू डेड नेमिंग एंड मिसजेंडरिंग, उसके अलावा भी डोमेस्टिक वायलेंस उनके साथ कई टाइम से होता आया है। तो उन्होंने लास्ट टाइम भी मना कर दिया था, बट जाते वक्त उन्होंने ऐसा धमकी दे के गए थे वो मुझे कि तुम ही ने रख रखा है इन्हें, और तुम ही ने मेरे बच्चे का दिमाग पलटा है। मतलब उनका ये कहना था कि तुमने मेरे बच्चे को लाइक फ्रेम करा है उसका दिमाग के, वो अपना ट्रांजिशन कराए हार्मोन्स ले। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन देम कि जेंडर आइडेंटिटी ये होता है, ये बचपन से इंसान के दिमाग में होता है, कोई बदल नहीं सकता है। बट खैर वो नहीं समझे उस चीज़ को, और वो मुझे ऐसा धमकी दे के गई, मैं वापस आऊँगा और तुम्हें देख लूँगा। ही सेड दिस मल्टीपल टाइम इन फ्रंट ऑफ अदर कॉप्स एज वेल। इफ़ आई एम गेटिंग इट करेक्ट, वो पुलिस वाले थे, उनकी पोस्टिंग कहाँ पे थी? सो ही इज़ फ्रॉम यूपी पुलिस एंड ही इज़ पोस्टेड इन बाराबंकी, हैदरगढ़ थाना करके जगह है, वहाँ पर पोस्टेड है। सो द ट्रांस पर्सन जिनको लेने वो आए थे, वो उनके बेटे थे? हाँ जी, assigned female at birth, and he identifies himself as a trans man. He identifies himself as a man. Okay, trans man. And he is an adult, I suppose? Yes, he is 24. एंड टाइम एंड अगेन क्या उन्होंने समझाने की कोशिश की वहाँ की पुलिस को, फिर यहाँ पे अपने पेरेंट्स को? हाँ, पेरेंट्स को उन्होंने पेरेंट्स को समझाने की बहुत कोशिश करी। आई थिंक जब घर पे थे तभी उन्होंने समझाने की कोशिश करी थी। मतलब उन्होंने ये तक भी बोला कि मतलब कई बार होता है कि हम पेरेंट्स को ट्रांजिशन के बारे में बताते हैं तो वो थोड़ा सा भड़क जाते हैं या फिर उतना पॉजिटिव रिएक्शन नहीं देते हैं। उन्होंने सिर्फ घर वालों को ये समझाने की कोशिश करी कि उन्हें इस तरह रहना है, इस तरह से नहीं बात नहीं करना है, ये कपड़े ऐसे पहनने हैं, और दूसरे शहर में नौकरी करने जाना है। तो उसके लिए भी पेरेंट्स हमेशा से बहुत नेगेटिव रिएक्शन देते थे। और डोमेस्टिक वायलेंस एज आई सेड कि होता ही आया है घर पे, तो उन्होंने समझा कि जब वो थक गए कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, मैं और नहीं समझा सकता, देन ही डिसाइडेड टू मूव आउट ऑफ द होम। और घर छोड़ने के लिए भी आई थिंक उन्होंने हमसे 2-3 महीना उनसे कॉन्वर्सेशन में रहे, तब कहीं जाके उन्होंने पूरी हिम्मत जुटा के घर छोड़ा। तो नॉट इट वाज हमसे वो कॉन्वर्सेशन में 2-3 महीने रहे, बट उसके पहले वो सालों जद्दोजहद कर रहे थे कि घर से निकलूँ कैसे, बिकॉज फादर पुलिस में है, मैं जहाँ जाऊँगा वो मुझे ट्रैक कर लेंगे। तो ये हमेशा उनके मन में डर था, बट हमने उन्हें किसी तरह कन्विंस करा कि हम आपको सेफ़ रख पाएंगे, आप हमारे पास आ पाओगे, तो वी विल सी। Somehow we have kept him safe till now. After the police and the family came yesterday, जब उन्होंने आपके साथ हरासमेंट किया, फिजिकल हरासमेंट किया, उसके बाद क्या हुआ? So जैसे ही वो यहाँ पर आए थे, मुझे और देयर इज़ अनदर बोर्ड मेंबर शमन, मुझे और उनको जो है वो अपने जिस गाड़ी से आए थे, जीप समथिंग लाइक व्हीकल इट वाज, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, वाज वी वर बार्ज्ड इनटू, उन्होंने बिल्कुल जीप में से हमें बंद कर दिया था, और हमारे दोनों तरफ से एक लोग बैठ गए थे एंड आगे पीछे बैठ गए थे। सो देयर वर 5 पीपल हु केम, हमसे मारते मारते, मतलब हमें बोलने का मौका नहीं दे रहे थे वो। और जैसे हमें गाड़ी पे बंद करके ऐसा बैठाल दिया, उन्होंने बोला हम सीधे अभी तुमको पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, वहाँ पर केस वेस करेंगे तुम्हारे ऊपर किडनैपिंग का, वरना अभी बता दो कहाँ है हमारा बच्चा। हालांकि वो डेड नेम करके बोल रहे थे, बच्चा नहीं बोल रहे थे। आई सेड कि मुझे अभी नहीं पता है वो किस जगह है, बस इतना पता है वो ऑफिस गया, ऑफिस का आपका एड्रेस आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप डाल के देख लो खुद ही। तो देवर लाइक कि हम झूठ बोल रहे हैं, मतलब तो हमें जितनी बार मैं ये बोलता उतनी बार मुझे मारने लग जाते हैं। हमारे फ़ोन ऑलरेडी उन्होंने छीन लिए था, हमारे ऑलरेडी ज़बरदस्ती फ़ोन खुलवा के हमारे व्हाट्सएप चेक करना, कॉल करना, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। बट सो वर दे बीटिंग यू कॉन्स्टेंटली, यू एंड योर कलीग? हाँ, या दे वर बीटिंग अस कॉन्स्टेंटली, मतलब शुरुआत के 10 मिनट तो वो रुके ही नहीं थे।
हाँ, थप्पड़ पे थप्पड़ मारे, तो उन्होंने कोई वेपन नहीं यूज़ करा था, बट हाथ काफ़ी थे उनके। All of this was happening inside the police premises? इनसाइड द पुलिस प्रीमाइसेस बट आउटसाइड द बिल्डिंग है। उन्होंने हमें बाहर ही रखा था। आई थिंक ये सब कैमरा में कैप्चर हुआ ही होगा। तो उन्होंने हमें पुलिस स्टेशन के बाहर ही रखा कुछ देर, एंड वो हमको मार मार के कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि तुम अभी बता दो, हम तुम्हारे खिलाफ पुलिस केस नहीं करेंगे। एंड वी न्यू वी डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग। हमारे पास सारा डॉक्यूमेंटेशन है, जो आता है अपनी मर्ज़ी से रहता है वगैरह वगैरह। तो वी वर लाइक कि ठीक है, आप पुलिस स्टेशन ही ले चलो, अंदर एसएचओ से बात करो, तो जो आपको क्वेश्चन पूछा उनके सामने आंसर कर देंगे। वी आर ट्राइंग कि हमें पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाओ, एसएचओ के सामने या किसी अथॉरिटी के सामने बैठा के बात करें। So आपको लग रहा था अगर आप पुलिस स्टेशन के अंदर जाएंगे तो शायद आपकी पुलिस कुछ हेल्प कर पाएगी। वो पुलिस ऑफ एनी हेल्प? सो व्हेन दे सॉ कि वी वर नॉट गिविंग अप, तो हमें फिर वो ऊपर ले गए, ऐसा फिर मारते ऊपर ले गए, चल अब तुझसे ऊपर ही बात करेंगे, तो ऊपर ही देखेंगे, तुझसे तुझे जेल में बंद कर देंगे। तो लाइक कि ठीक है। एंड वी आर कंटिन्यूसली सीइंग कि हम कैमरे की नज़र में हो, लेकिन उन्होंने ऊपर ले जा करके हमें कमरे के अंदर डाल दिया। हाँ, लॉक नहीं करा था, हमें एक रूम में कर दिया था। जब आप पुलिस स्टेशन में थे या बाहर थे या फिर इनके साथ थे, कैसे कैसे ट्रांसफोबिक चीज़ें इन्होंने आपके लिए बोली या फिर आपकी कम्युनिटी के लिए बोली? हाँ, तो दीज वर द थिंग्स कि मतलब ये लोग ऐसे ही होते हैं, अब तो घर पे भी रखने लग गए हैं, और ये लोग पैसा भी चार्ज करते हैं, 10 लाख 20 लाख रुपए लेते हैं चेंज करवाने का। पहले दिमाग भटका देते हैं ऐसे बाहर घर से आए बच्चों का। उनके फादर को पता था, उनके भाई को पता था, उनकी मम्मी को पता था कि ये ट्रांस मैन है, मतलब वो वर्ड नहीं यूज़ कर रहे थे, मतलब उन्हें ये पता था कि वी वर बॉर्न फीमेल एट बर्थ एंड देन वी गॉट देयर जेंडर फॉर्मिंग प्रोसीजर्स एंड सर्जरीज एंड ऑल। तो ये उन्हें पता था, बट जो 2 लोग और उनके साथ आए थे उन्हें नहीं पता था। तो वो हमारे लिए मेल प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। अब जो सामने से दिख रहा है लाइक टिपिकल सुसाइड पीपल व्हाट दे डू। तो जब वो हमारे लिए मेल प्रोनाउंस यूज़ करें, इवन जब वो जो एलिगेशंस हमारे ऊपर लगा रहे थे, तो वो वैसे वाले लगा रहे थे, तुम लड़के हो, लड़के को भगा के ले आते हो। तो द मदर वाज करेक्टिंग देम कि नहीं नहीं, ये लोग लड़का नहीं है तो लड़की हैं, ये भी ऐसा ही हैं, हमारे बच्चे को भी ऐसे बनाना चाह रहे हैं, नया फैशन शुरू कर दिया है। तो इस तरह की बातें। एट वन पॉइंट शी लिटरली सेड दैट, क्या इनका कपड़ा उतार के देख लो, ये लोग लड़की हैं। आई वाज सो बैडली स्कैर्ड एट दैट पॉइंट। दैट डिडंट हैपन, बट एक्चुअली दैट वाज द पॉइंट। आई वाज सो स्कैर्ड, आई सेड कि लाओ मैं बात करा देता हूँ कॉन्वर्सेशन डाइवर्ट करने के लिए, कि ये कॉन्वर्सेशन अगर ऐसा बढ़ा तो पता नहीं ये लोग क्या बोलेंगे और क्या करेंगे। तो मैंने कहा लाओ मेरा बात करा दो। हालांकि बात नहीं हो पा रही थी, बट चूँकि वो भी दैट ट्रांसमैन वाज आल्सो नॉट पिकिंग अप आवर कॉल्स, या सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो भी जाहिर सी बात है डर गए होंगे। दिस होम इज़ सपोज टू बी द सेफेस्ट स्पेस। इट स्टिल इज़ लाइक, हमने अपनी तरफ से सारा लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो भी करना होता है, FIR वगैरह सब कर दिया है, बट कहीं ना कहीं अभी वो डर बैठ गया है कि कोई भी कभी भी आ सकता है। क्या फिज़िकली आप दोनों में से किसी को भी चोट आई है? हाँ, हम दोनों को ही चोट आई है, मतलब बैक पे और नेक पे, स्पाइन पे। मतलब उन्होंने जितना मारा सारा स्पाइन पे ही मारा, मोस्टली हमारे बैक पे, ये नेक एरिया पे मारा है। एंड जो मेडिकल रिपोर्ट्स, उसके बाद हमें मेडिकल FIR करने के लिए मेडिकल भी कराना था, तो उसमें भी लाइक टिश्यू इंजरी वगैरह दिखाया। उसमें कोई मेजर फ्रैक्चर ऐसा कुछ नहीं था, बट जितना मारा आज लाइक 5 दिन होने को आया है, अभी मुझे गर्दन में दर्द है, आई कैन रोटेट माई, अभी पूरा घुमा नहीं सकता हूँ। Why did the trans man leave the house? जिनको लेने आए थे उन्होंने अपना घर, जितने रीज़न्स उन्होंने हमें दिए थे, उन्होंने हमें ये बताया था कि उनके साथ घर पे मारपीट होती है, वर्बल वायलेंस भी होता है, और ना सिर्फ उनके फादर की तरफ से, उनका भाई भी उनके ऊपर कई बार हाथ उठा देता है, और ऐसे में उसकी मम्मी जो हैं, उनकी मम्मी उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करती हैं। लाइक आई गेट इट कि आप छोटे शहर से हो, समटाइम्स यू फील लाइक कि घर के जो मेल मेम्बर्स कर रहे हैं वो सही है, बट देयर इज़ अ लिमिट एंड यू शुड प्रोटेक्ट योर चाइल्ड, डजेंट मैटर वो मेल है या फीमेल है। तो उन्होंने हमें ये सब बताया था कि घर पे ये सब वायलेंस वगैरह होता है। वो वायलेंस सिर्फ वर्बल वायलेंस नहीं है, हाथ भी उठाते हैं मेरे ऊपर। और एक वियर्ड चीज़ उन्होंने ये भी बताई थी कि फादर जो है उनका लोकेशन कंटिन्यूसली ट्रैक करते हैं, वो चाहे ऑफिस जा रहे हो, चाहे कहीं दोस्त से मिलने जा रहे हो, चाहे कॉलेज जा रहे हो, वो सारा लोकेशन वगैरह ट्रैक करते हैं। और उन्होंने उनको, आई डोंट नो विच वॉच, सम डिजिटल वॉच जो हम यूज़ करते हैं आजकल, वो दे रखी थी, और उससे उनकी लोकेशन कंटिन्यूसली ट्रैक करते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, कितनी देर जा रहे हैं। और उनका I'm like he is a very brilliant person, professionally,
अच्छा खासा जॉब है उनके पास, एंड उनको बैंगलोर से अच्छे जॉब ऑफर्स आए, उनको मुंबई से अच्छे जॉब ऑफर्स आए, दिल्ली से भी आए, बट पेरेंट्स ने कहीं जाने नहीं दिया उन्हें। बोला कि वर्क फ्रॉम होम ही करो, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, जो चाहिए घर पे ही रखो, घर से बाहर मत जाओ। ऑन एन एवरेज कितने बार आपको ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती है या फिर ऐसे विक्टिम से आप मिलते हैं? लाइक ऑल द टाइम। अगर मैं स्पेसिफिकली हमारे शेल्टर होम की बात करता हूँ, आसरा की, तो हम सिर्फ ट्रांस मैस्कुलिन पर्सनस ही यहाँ पर लाते हैं। ये घर स्पेसिफिकली ट्रांस मैस्कुलिन पर्सनस के लिए ही है, नॉट एंटायर ट्रांस कम्युनिटी, बिकॉज ट्रांस मैन शेल्टर होम्स नहीं है वैसे तो इंडिया में ज़्यादा, शायद ही हैं। तो जितने भी ट्रांस मैन यहाँ पर आते हैं, आई कुड लाइक से अगर 100 में से 10 में से एक ही 2 लोग ऐसे होंगे जो लाइक जेनरिक हेल्प के लिए आते हैं, सर्जरी कराने के लिए। अगर कभी कभी कोई इंसान सर्जरी कराने के लिए आता है और कभी कोई इंसान जो है अपने किसी पर्सनल काम से दिल्ली आया, तो दैट पर्सन कैन स्टे। बट ये 10 में से 1 या 2 ही लोग होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक people are either facing violence at home because they are expressing themselves कि मुझे ऐसे रहना है, मुझे ऐसे बाल रखने हैं, मुझे ये प्रोनाउंस रखने हैं, या फिर उनकी शादी कराने के लिए उन्हें ज़बरदस्ती करते हैं, क्योंकि ट्रांसमैन मतलब वो शादी क्यों करना चाहेंगे जिस तरह से आप कराना चाह रहे हो। तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक मेजॉरिटी ऑफ द रेजिडेंट्स दैट वी हैव हैड, वो घर पे किसी ना किसी तरह का वायलेंस ही फेस कर रहे होते हैं। Gautam, it's 21st century and we still feel, see, read or hear people, pass comments on trans people, trans community. What do you have to say about that? I mean, दुनिया काफ़ी आगे बढ़ गई है। हमने अच्छी खासी टेक्नोलॉजी ले आए हैं। कुछ दिनों में आई डोंट नो किस किस तरह की टेक्नोलॉजी आ जाएगी, बट कहीं ना कहीं माइंडसेट अभी भी हमारा वहीं चला गया। हमने कितनी भी तरक्की कर ली हो, हमारा लॉ भी काफ़ी हद तक बदल गया है। आई वोंट से कि सब कुछ अच्छा ही हो गया है, बट व्हेन इट कम्स टू द ट्रांस कम्युनिटी, स्पेसिफिकली ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन के लिए थोड़ा बहुत अवेयरनेस है, बट ट्रांस मैन के लिए कोई अवेयरनेस नहीं है। अगर हम बताने भी जाते हैं, हम अब लोगों को समझाते भी हैं कि ये ट्रांस मैन होता है, जैसे आप ट्रांस वुमेन की थोड़ी बहुत समझ रखते हो, थोड़ा इज्जत करते हो, तो वाई नॉट ट्रांस मैन। तो आई थिंक इट्स सीप दिस डिस्क्रिमिनेशन एंड जो भी नेगेटिव थॉट्स लोग अपने मन में रखते हैं, इट मोस्टली कम्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर। तुम लड़की पैदा हुए हो, तुम्हें तो ऐसे ही रहना पड़ेगा, तो वो चीज़ें। और तुम जैसा समाज मानता है कि मैन आर लाइक द फर्स्ट जेंडर, उसके बाद ही कोई आना चाहिए, तो तुम एक निचले दर्जे से ऊपर उठ के ऊपर कैसे जा सकते हो? Have you all filed an FIR? What is the status of the case right now? तो हमने कंप्लेंट फाइल कर दी है FIR के लिए, एंड उसके आगे का काम पुलिस स्टेशन का है। उसके पहले वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह होता है, तो डैट इज़ अभी वो चल रहा है, इन प्रोसेस ही है। तो उन्होंने ये बताया हमें कि हमारे खिलाफ़ भी वो कंप्लेंट करके गए FIR दर्ज कराने के लिए कि हमने उनके बच्चे को किडनैप करके रखा है, ज़बरदस्ती यहाँ रख रखा है, और इसीलिए। और उनकी मम्मी तो ये भी एलिगेशंस लगा रहे थे उस दिन, चिल्ला के साथ छाती पीट के कि हमने मार डाला है, इसीलिए हम सामने नहीं ला रहे हैं उनके बच्चे को, वगैरह वगैरह। तो वी टोल्ड हिम कि वो हमारे पास नहीं रह रहे, बट ही इज़ लिविंग एट सम सेफ प्लेस, क्योंकि घर तो अब सेफ़ नहीं है उस इंसान के लिए। Gautam, my last question to is the trans man जिनको ये लेने आए थे, is he fine? Is he traumatized? Like he is at a safe place, but emotionally he might not be that well. Actually, he is not doing very well. We have been trying to help him in every other way, every possible way. But जो हुआ, जितना मेरे ऊपर असर पड़ा है, उससे कहीं ज़्यादा असर उनके ऊपर पड़ा होगा। तो या ही इज़ नॉट डूइंग रियली वेरी वेल, बट जगह के हिसाब से अभी सेफ़ जगह पे है, जितना हमसे मैनेज हो पा रहा है हम उतना कर रहे हैं।